नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जैसा कि वीडियो का टाइटल ही मैंने मॉनसून अपडेट रख दिया है। तो आजकल मोस्टली जगह पे ऐसे ही मौसम हो रहा होगा। घट आती है, बरस जाते हैं, कभी बरसते हैं, कभी धोखा दे देते हैं और बहुत तेज धूप निकलती है। अब बरसात के टाइम में वैसे ही बड़ी खिली हुई धूप निकलती है। तो बस ऐसा ही मौसम चल रहा है। कल भी बस मैं इसी वेट में रही वीडियो बनाऊं, तभी घटा भी आ जाती थी, कभी धूप आ जाती थी। तो बस ये दोनों दिन का मिला जुला अपडेट है आपके लिए। तो कल बारिश हुई, धूप भी निकली, सारे काम हुए। आज भी सारा दिन ऐसा ही रहा। तो ऐसे मौसम आपके यहाँ चल रहा होगा। ज़्यादा लंबी बारिश तो नहीं होती है, लेकिन घटा सी आती है, बादल तेजी से बरसते फिर चले भी जाते हैं। और इसी तरीके का मौसम दोस्तों 2-3 दिन से हमारे यहाँ चल रहा है। और ये आप देख ही रहे हो, खूब तेज बारिश भी होती है। और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे एक ही जगह पे बादल सा फट गया हो और फिर थोड़ी देर बाद धूप निकल आती है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब ये जो है ना, परफेक्ट टाइम आ गया है आपके प्लांट्स को लगाने का। जो कि आप अभी सोच भी रहे थे कि मैं लगाऊं ना लगाऊं, तो अब मुझे लगता है कि हमारे यहाँ इतनी अच्छी बारिश हो गई है, इतनी मतलब अच्छी, मतलब इन द वे ये ही नहीं कि सारा दिन होती है, लेकिन हाँ जब होती है तो अच्छे तगड़े वाली होती है, जैसा कि अभी आप देख रहे हो। तो बस यही टाइम है दोस्तों प्लांट्स को ग्रो करने का। अगर आपका बहुत टाइम से आसपास के इलाके में पौधे लगाने का मन कर रहा था, लेकिन आप ये सोच रहे थे कि कहीं मेरे प्लांट लाए हुए ख़राब ना हो जाए, तो भाई ये मौसम ठीक चल रहा है। और जो भी पूछते थे वो, जो आपने आंवले वाले प्लांट लगाए हैं, हाँ मैंने सामने गार्डन है ना उसमें लगा दिए थे। और बस देख आते थे उसको, क्योंकि साथ में ही है, तो अब तो वो और भी अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह का काम आपने भी करना है। और ये तो जो छोटे छोटे प्लांट है, ये तो देखो हम अपने घर में लगाते रहते हैं, लेकिन अब ये परफेक्ट टाइम है कि आप बड़े बड़े जो ट्री बनने वाले पौधे हैं ना, वो वाले आसपास के एरियाज में लगाओ। तो चलो, ये तो हो गया एक बढ़िया सी एक टैगलाइन होगी आपके लिए कि आपने प्लांट लगाने हैं, लेकिन वो वाले प्लांट जो ट्री बनने हैं। तो अब दोस्तों आप इस मौसम में क्या क्या लगा सकते हो? आप बहुत सारे प्लांट लगा सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है वो लगा सकते हो। कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, जिन पौधों को ज्यादा पानी पसंद नहीं है उनको आप साइड में रख के ग्रो कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपने उनको धूप में ही रखना है या आपने बरसात में ही रखना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब जो धूप खिलती है वो इतनी अच्छी खिलती है ना बारिश में, कि पौधों को सनलाइट भी पूरी मिलती है। बिल्कुल साफ सुथरे से भी पौधे हो गए हैं, धुले धुले से। और जब बरसात के बाद फूल खिलते हैं तो और भी खूबसूरत लगते हैं। और इस टाइम दोस्तों आपके पास बहुत सारी वैरायटी होंगी ऐसी, जो कि आपकी गर्मियों में नहीं लगी होंगी, या लग के भी खराब हो गई होंगी, झुलस गई होंगी धूप की वजह से, या ऐसे कोई नाजुक से पौधे जो आपके खराब हो गए हो, तो उनको भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हो। और उन प्लांट में सारे के सारे एवरग्रीन प्लांट है, इनको मैंने बहुत बार उगा के दिखा रखा है। और अब गार्डन आप देख रहे हैं एकदम चमक सा गया है। अच्छी खासी जब बारिश हो जाती है ना, फिर सारे प्लांट धुले धुले से लगते हैं। और इस टाइम दोस्तों जो भी पूछ रहे थे कि हम इन प्लांट्स की प्रूनिंग कर सकते हैं, तो हाँ आप बिल्कुल इनकी प्रूनिंग कर सकते हो। प्रूनिंग के साथ साथ दोस्तों जो भी आपकी कटिंग्स लगाने लायक निकलती हैं उनको भी आप लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्रून करके आप उनको फेंक दो, उनमें से छटाई करो कि कौन सी स्टेम्स ऐसी हैं जो मैं उगा सकता हूँ, उगा सकती हूँ। और इस टाइम दोस्तों मोस्टली, जैसा कि हम बोलते हैं ना, थोड़ी सी सेमी हार्डवुड हो कैसी हो, लेकिन इस टाइम दोस्तों आपकी कोई भी कटिंग हो, चाहे वो सॉफ्ट हो, चाहे हार्ड हो या सेमी हार्ड हो, सारी की सारी चल जाती है। तो ये मौसम इतना परफेक्ट होता है कटिंग लगाने का, बीज उगाने का। और बस ऐसे ही मौसम चल रहा है भाई, कभी बादल आ जाते हैं जैसा कि मैं बता रही हूँ, कभी अच्छी खासी धूप निकल आती है। तो ये टाइम आपका बिल्कुल भी खराब नहीं जाना चाहिए प्लांट्स उगाने के लिए। जो भी प्लांट्स लवर हैं और जिनके घर में भी पूर्ति होगी है प्लांट्स की, वो सोचते हैं अब ज़्यादा नहीं लग सकते, तो वो भी अपना शौक पूरा करते रहें, कटिंग उगाते रहें। और अगर घर पे भी जगह नहीं है तो आसपास के एरियाज में लगाएं। आसपास आपके गार्डन होगा या कोई खाली जगह होगी, या साथ में कोई प्लॉट पड़ा हुआ है खाली, या ऐसा एरिया आपको लगता है कि यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, यहाँ मैं पौधा लगा सकता हूँ, तो वहाँ आप बड़े आराम से ट्री उगा सकते हैं। और आप मानेंगे नहीं दोस्तों, सुबह सुबह जब मैं सैर पे जाती हूँ, बहुत बुजुर्ग इसके व्यक्ति हैं,
क्योंकि साथ में देखो मेरे कुछ होता भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको उनको दिखाऊंगी। वो इतनी मेहनत से पौधे लगाते हैं, और अब तो उनके लगाए हुए पौधे जो उन्होंने पहले से भी लगा रखे होंगे वो भी काफी बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन वो लगाते ही रहते हैं। साइकिल पे आते हैं बेचारे, ये सारा सामान भी लेके आते हैं और अपना वो प्लांट्स लगाते रहते हैं। और प्लांट भी वो वाले लगाते हैं वो जो ट्री बनने वाले होते हैं, जैसा कि पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, या नीम का हो गया। ऐसे पौधे वो लगाते हैं। जो पहले लगाए थे वो तो अब काफी बड़े हो गए, क्योंकि थोड़ी सी बारिश अब और हो चुकी है ना। तो अच्छे खासे बड़े बड़े हो गए हैं, और भी वो नए नए लगा रहे हैं। तो कभी ऐसा मीडियम होगा वीडियो बनाने का मेरे पास सुबह के टाइम, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी उनको। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के। मैंने कहा देखो कि फालतू बातों में पढ़ने से, क्योंकि कई लोगों को मैं सुबह देखती भी हूँ खामखा बेंचों बैठ के इधर उधर की बातें, लेकिन वो बंदा ऐसा है कि ना किसी से कोई मतलब है ना कुछ है, अपना काम करता जा रहा है, ना कोई बात करनी किसी से ना कुछ। तो असल में देखो काम यही होता है ना। और अब उनके लगाए हुए जो ट्री हैं वो बड़े बड़े हो जाएंगे, है ना। कितना पर्यावरण को भी शुद्ध रखेंगे वो, और कितने लोगों को छाया देंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन फैलाएंगे, जो कि आज की देखो बहुत ज्यादा जरूरत है। हमेशा से जरूरत थी, रहेगी भी, और अब भी है। तो ऐसे काम करने वाले लोग वैसे भी बड़े अच्छे लगते हैं। आदमी बातों से नहीं जीतता, जो उसके काम के हुए होते हैं ना, वो देख के उसको फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके काम खुद ही बोलते हैं अपने मुंह से। तो भाई वैसे ही मैंने बता दिया, मुझे ध्यान आ गया वो अंकल आपसे बात कर रही थी ना पेड़ लगाने के लिए। तो डेली मैं उनको देखती हूँ, अच्छा लगता है उनको देख के। कहीं ना कहीं वो घुसे होते हैं अपने पौधों को ठीक करने में, या आसपास झाड़ वगैरह लगाने में, जो उन्होंने पौधे लगा रखे हैं भी कोई जानवर वगैरह भी खराब ना करते। तो अच्छा लगता है उनको देख के। तो कभी सुबह ऐसा मौका मिला तो मैं जरूर दिखाऊंगी आपको, आपको भी अच्छा लगेगा। और बस यही मॉनसून का अपडेट है भाई। ऐसे ऐसे फूल खिल रहे हैं। रेन लिली तो भाई जरा सी बारिश के बाद ही अगले दिन ही खिल जाते हैं। तैयारी में बैठे रहते हैं कि आज बारिश हुई है तो अगले दिन तक या उसके अगले दिन तक ये फूल खिल जाएंगे। तो अब जैसा कि रुक रुक के बारिश हो रही है तो ये खिले ही रहते हैं अब तो। जैसे एक दिन बारिश भी नहीं हुई तो भी अगले दिन इनका खिलने का टाइम होता है, फिर कुछ ना कुछ बरस ही जाता है। तो बस ये भी वेट में रहते हैं बारिश की। और बस ऐसे ही मिला जुला सा मौसम चल रहा है, कभी घटा आ रही है कभी धूप आ रही है, यही मॉनसून का अपडेट है भाई। और इसी तरह से गर्मियों के सारे फूल खिल रहे हैं। और जो फोलिएज प्लांट भी हैं जिनमें कि खाली पत्ते रहते हैं, उनकी भी कटिंग दोस्तों आप इस टाइम उगा सकते हो, और वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। क्योंकि उन सारे पौधों को भी ऐसा ही मौसम अच्छा लगता है बारिश वाला। गर्मी में बेचारे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, वो हम शावरिंग वावरिंग करके उनको ठीक ठाक रखने की कोशिश करते हैं कि उनको ऐसा माहौल दे पाए, लेकिन फिर भी। और इस टाइम भाई आप जो आपके सुकुलेंट्स हैं, जिनको की बरसात से परेशानी है, उनको बरसात से हटा के रख दे, नहीं तो फिर ये ऐसे पौधे आपके खराब हो जाएंगे। क्योंकि इनको ज्यादा पानी पसंद नहीं होता, फिर इनकी स्टेम्स गल जाती हैं और गल गल के गिर जाती हैं, और पता भी नहीं लगता आपको आपका मेरा पौधा क्यों खराब हुआ। तो इनको ज्यादा पानी पसंद नहीं है। और बास्केट वगैरह में लगा रखे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं अगर आपने अच्छा मीडियम बना रखा है। क्योंकि बारिश के बाद धूप भी अच्छी निकल रही है, हमारे यहाँ तो बता रही हूँ निकल रही है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बारिश आती है तो धूप भी अच्छी जबरदस्ती आती है। तो बढ़िया इनका अच्छा माहौल बन रहा है, सनलाइट भी प्रॉपर मिल रही है, बरसात का ठंडा ठंडा पानी मिल रहा है अभी। तो सारे के सारे पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं। और बस यही आप देखो, कभी सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं एकदम, कभी ऐसा होता भी अभी बारिश आएगी अभी बारिश आएगी, और तब आती नहीं है। और जब ऐसा लगता है ना नहीं नहीं आएगी, और तब एकदम से बादल बरस जाते हैं, है ना। तो आप भी बताना आपके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है, ज्यादा बरसात हो रही है कम हो रही है। हमारे यहाँ ठीक ठाक हो रही है, मतलब दिन में एक बार हो ही जाती है। ये नहीं कि सारा दिन होती रहती हो। धूप भी निकलती है खूब, फिर एकदम से कोई घटाएगी और बरस के बस फटाफट खत्म। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था ना बारिश वाला, तो बस ये थोड़ी देर ही बरसे थे बादल, और घटा ऐसे आती रहती है। इसी तरीके से 2-3 दिन से मौसम चल रहा है, लेकिन दिन में एक बार बारिश हो ही जाती है, पर चाहे वो रात को हो या दिन में हो। तो बस धूप भी अच्छी खासी खिली खिली निकलती है। और इस टाइम को भी वेस्ट न जाने दें, नई नई कटिंग्स लगाएं। जिसको भी डर लगता था पौधे लगाने से या कोई ऐसी वैरायटी लगाने से जो कि अब तक उसकी नहीं चली थी, तो वो अब ट्राई कर सकते हो आप। और नई नई कटिंग्स लगाने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए, लगानी चाहिए। और बिल्कुल अगर एक बार आपकी लग गई ना, फिर और भी आप मोटिवेटेड हो जाओगे इस फील्ड में और काम करने के लिए, और नए नए पौधे उगाने के लिए। तो बस अपने पसंद के प्लांट उगाओ, और बढ़िया मौसम चल रहा है अब।
और कुछ पौधे तो बरसात के कारण झुक भी गए हैं, है ना, हैवी हो जाता है ना वेट काफी बारिश की बूंदों के कारण। और इस टाइम भाई जो भी पूछ रहे थे कोलियस की या आप क्रॉटन्स की कटिंग उगा सकते हो, तो बिल्कुल उगा सकते हो। मेरी भी ये कटिंग से ही लगी हुई है। और ये पेडिलेंथस है पीछे, ये कैलन कोई है, क्रोटोन्स है, कोलियस है ना। एडीनियम्स की कटिंग साइड में रख के उगा लेना। सुकुलेंट्स वाले जो भी प्लांट है आपके, उनको भी साइड में रख के उगा लेना, ज्यादा पानी ना पड़े। तो इस टाइम परफेक्ट टाइम होता है। वो अलग बात है कि आप कहाँ रख के उगाते हो। कई कटिंग को बरसात का पानी बड़ा अच्छा लगता है, बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं। कईयों को बारिश के पानी से दिक्कत होती है, उनको फिर साइड में रख के उगा लो। तो मोस्टली प्लांट अच्छे चल रहे हैं, और जिनकी भी दोस्तों मैं प्रूनिंग करती जाती हूँ, उनकी भी मैं कटिंग उगाती जाती हूँ। अब क्योंकि सारा दिन तो वीडियो बनाने से रहे, तो गार्डनिंग का काम तो ऐसा है दोस्तों, जब भी आप इनके पास से गुजरोगे, जिसको गार्डनिंग का शौक हो, वो कुछ ना कुछ हाथ हूथ लगा के जरूर जाएगा पौधों को, या कुछ ना कुछ सफाई करनी है, कुछ उगाना है, कुछ लगाना है। तो ऐसे ही चलता रहता है मेरे साथ भी। कभी इस तरफ आती हूँ तो कुछ उगा देती हूँ, कुछ लगा देती हूँ, कोई काटने वाली चीज लगती है तो काट देती हूँ। तो बस यही काम चलते रहते हैं गार्डन में। कोई घर में कोई पैकिंग की चीज आ गई, वो उठा के रख लेती हूँ कि लगता है कि इसमें मैं अपना पौधा उगा सकती हूँ। तो बस यही आपके साथ होता होगा। तो यही काम चल रहा है बस। अब बरसात में तो भाई नर्सरी का मैंने आपको वीडियो दिखाई दिया था, नर्सरी में कौन कौन से प्लांट आए हुए हैं। तो बस यही आप अभी देखो। लेकिन ऐसी कोई आपको प्लांट लाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके आसपास ट्री है, उनमें से भी आपको कोई अच्छा लगता है तो उसके भी आप ब्रांच तोड़ के उसको इस मौसम में आप उगा सकते हो। और ये देखो आप, सारे पौधे अच्छे खिले हुए हैं बरसात के कारण। और जो ये नीचे लगे हुए थे, जो मैंने मल्चिंग के लिए भी लगा रखे थे, भी खूब अच्छे चल रहे हैं, अच्छे फैल गए हैं ये भी। तो बस यही काम चलता रहता है गार्डन में। कटाई छटाई, लगाई, और साफ सफाई डेली की। साफ सफाई वैसे अब इतनी नहीं होती, ज्यादातर पौधे हरे ही हैं। बहुत कम पीले पत्ते निकलते हैं अब तो, क्योंकि बारिश का मौसम आ गया है, सब हरे भरे हैं। गर्मी में होता है थोड़ा सा, जब पत्ते झुलस जाते हैं वो हमें हटाने होते हैं। लेकिन अब फिलहाल सब ठीक चल रहा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। कोई इतना इन्फॉर्मेटिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे थे मॉनसून का अपडेट दो, आपका गार्डन कैसा है कैसा नहीं है। तो भी ऐसे ही मेरे गार्डन में हाल चल रहा है, जैसा कि आपके में चल रहा होगा। सारे वही पौधे हैं, लेकिन हाँ अब और ज्यादा सुंदर लगने लग गए हैं पहले से, नहा धो से के। और खूब अच्छे लगते हैं अब देखने में भी। क्योंकि जितनी भी गर्मी के कारण या आंधी के कारण धूल मिट्टी इन पे जम गई थी ना, इन पौधों पे ही नहीं, जब मैं दोस्तों सुबह सैर करने जाती हूँ तब जो बड़े बड़े ट्री हैं वो भी इतने साफ सुथरे लगते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो सब एकदम ऐसे लगते हैं बिल्कुल नहा धो के तैयार से हो गए हैं। और सब कुछ ऐसा धुला धुला सा, बहुत हरा हरा सा लगता है। तो सुबह की सैर करना शुरू करो, अच्छा लगेगा। अब तो मौसम भी अच्छा आ गया, इतनी गर्मी भी नहीं है। तो बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो, शेयर कर दिया करो। और बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए से टॉपिक के साथ। और आप बताना आपके यहाँ कैसा मौसम चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।